एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फार्मूले आने चाहिए। ये ऊपर वाले 4 फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किए थे। अब इस क्वेश्चन के लिए ये 2 फार्मूले भी याद कर लो। ये सारे फार्मूले याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब देखो, tan इंटू एल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है? tan एल्फा, इधर प्लस है तो ऊपर प्लस लगाएंगे, प्लस tan बीटा अवर 1 माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लगाना है, tan एल्फा tan बीटा। इसी तरह दूसरा फार्मूला है tan इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल है? tan एल्फा, इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे, tan बीटा अवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लगाना है। ये फार्मूले याद कर लो, ये फार्मूले याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो ये चीज होगी, फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज देखो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। नीचे उन्होंने एक हिंट दी है कि 15 है तो 15 की जगह आपने लिखना है 45 माइनस 30। अब जैसे ये 45 है, एक 30 है एक 45 है, अगर मैं कैलकुलेटर से वैल्यू निकालता हूं sin 30 तो ये हमारे पास आता है 1/2, इसकी वैल्यू ठीक है। अगर मैं sin 45 निकालता हूं कैलकुलेटर से तो ये हम वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1/√2, तो ये हमारे पास √2/2 आ रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैलकुलेटर में कुछ वैल्यूज आपकी ठीक आती हैं और कुछ वैल्यू में मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। इसके लिए मैंने एक चीज निकाली है, वो चीज आप कर लोगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, साइन का उल्ट कोसिकेंट। दूसरा होता है काज, काज का उल्ट सीकेंट। तीसरा होता है टैन, टैन का उल्ट कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला इक्वल होता है a/c, a मीन परपेंडिकुलर, c मीन हाइपोटेनस, यानी इसका फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। कोसिकेंट इसका उल्ट होगा, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह काज, काज का फार्मूला होता है b/c, b मीन बेस अवर c हाइपोटेनस, सीकेंट इसका उल्ट हो जाएगा। टैन, टैन का फार्मूला होता है a/b, a मीन परपेंडिकुलर अवर b बेस, काट इसका उल्ट हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने चैप्टर्स आते हैं उनमें ये चीज यूज होती है। तो ये चीज आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी। इस फार्मूले की हेल्प से आप sin 45 है, sin 30 है, tan 45 है, tan 30 है, इन दोनों डायग्राम की हेल्प से आप इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हो। पहले तो आपने ये फार्मूले याद करने हैं। अब देखो, ये एक डायग्राम है राइट ट्रायंगल, ये एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है जिसमें स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होती है। इधर 60 का एंगल है, इधर 30 का एंगल है। 60 के सामने वाली वैल्यू √3 है, 30 के सामने वाली वैल्यू 1 और ये हमारे पास 2 है। ये वैल्यू चेंज नहीं करनी, 60 नीचे 30 ऊपर, बेस में 1 आ गया, हाइपोटेनस 2 और ये वाला √3। ये हमने वैल्यू निकालनी है 60 और 30 की। 60 की वैल्यू निकालने के लिए ये डायग्राम यूज होती है और 30 की वैल्यू निकालने के लिए ये डायग्राम यूज होती है। 45
डिग्री 45 की वैल्यू निकालने के लिए ये डायग्राम यूज होती है, जिसमें इधर वन और ये वाली वैल्यू √2 होती है। ये चीज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये चीज आप कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आप कैलकुलेटर से बगैर सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे मैंने इधर क्या है, हमारे पास साइन 60 क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू मैंने निकालनी है। एक तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं साइन 60 √3/2। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कैलकुलेटर में करेक्ट नहीं आती, वो वैल्यू सही नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये चीज यूज करते हैं। साइन 60, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये 60 है, सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। सामने वाली वैल्यू को, अब ये 60 के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस होती है /2। ये वैल्यू बेस होती है जिसके साथ 90 का एंगल लगा होता है। एक दफा फिर सुन लो, साइन 60 की वैल्यू मैंने निकालनी है। साइन 60 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो सामने वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की होती है, ओवर हाइपोटेनस, ये वाली हाइपोटेनस की वैल्यू है। और बेस क्या होगा, बेस वो वाली वैल्यू होती है जिसके साथ, अब ये 60 है, 60 के साथ 90 ये अटैच हो रहा है, ये वाली बेस वैल्यू होगी 1। अब मैंने फॉर एग्जांपल 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब साइन 30 परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, मैंने इधर भी अभी बताया, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। अब इसके सामने ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी 30 की 1 ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 2, ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ गई। अब इसका बेस क्या होगा, अब इसका बेस ये 90 अटैच हो रहा है, तो ये वाली इसकी बेस वैल्यू होगी साइन 30 की। इस तरह हम वैल्यू निकालते हैं। अब कैलकुलेटर में साइन 30 की वैल्यू भी ठीक आती है, साइन 30 1/2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन इधर √3/3 आया है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी इधर मैं आपको tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू बताता हूं। अब देखो 30 इसमें ये है, 30 tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है 1 ओवर बेस। बेस क्या होता है, जिसके साथ 90 का एंगल अटैच होता है, √3। और कैलकुलेटर में हमारे पास आया था √3/3, इसलिए ये चीज आपको लाजमी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। इसको सॉल्व करके आपने एक वैल्यू निकालनी है। साइन 15, नीचे उसने हिंट दी है कि 15 इक्वल होता है 45 - 30 के। 15 की जगह हम 15 की जो वैल्यू इसने दी है वो पुट कर लेते हैं, 45 - 30। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 30, दरमियान में फार्मूले का माइनस, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, साइन बीटा, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 30। अब हम
ये वैल्यूज कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। पहले कैलकुलेटर से निकाल के चेक करते हैं कि हमारी वैल्यूज ठीक आती हैं। जैसे पहली वैल्यू है साइन 45, ये हमारे पास आया √2/2, जो वैल्यू गलत है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया है, इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45, साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। 45 ये है, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। साइन 45 सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है 1/, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है? ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस होती है √2। तो ये हमारे पास साइन 45 होता है 1/√2 के। कैलकुलेटर में क्या आया? √2/2, तो ये गलत है, 1/√2 आएगा। ये 45 की वैल्यूज में इश्यू आता है। बाकी कैलकुलेटर में cos 30 और 60 के आंसर ठीक आते हैं। जैसे cos 30 इक्वल होता है √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, दरमियान में माइनस cos 45। अब इधर कैलकुलेटर में 45 की वैल्यू गलत आएगी, इसलिए हम इधर से निकाल लेते हैं। cos की जगह cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस 45। अब बेस क्या होती है? जिसके साथ 90 का एंगल अटैच होता है। cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस होगी 1 ओवर हाइपोटेनस √2। तो ये हमारे पास cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। साइन 30 की जगह साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा। नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ 1 ओवर √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस है। अगर दो वैल्यूज के दरमियान माइनस या प्लस आए तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जो वैल्यू नीचे है वो एलसीएम में आ गई 2 अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। ये सारी इसके साथ कैंसिल हो रही है। ऊपर हमारे पास √3 बचेगा माइनस, इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू और इधर से नीचे वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी, ऊपर 1 बच गया। अब इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद दूसरा और तीसरा पार्ट सेम है। इसमें भी 15 है, इन दोनों में भी 15 है। ये नीचे वाले तीनों क्वेश्चन 105 एंगल वाले हैं। तो वो कह रहा है कि 105 की उसने हिंट दी है नीचे। 105 की जगह आप लिख लो 60 + 45। मैं आपको ये 10 वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी ये दोनों सेम है, ये आपने खुद ही करने हैं। देखो 105 की जगह वो क्या कह रहा है, क्या लिख लो 60 + 45। 60 + 45। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया 10 × अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल होता है 10 × अल्फा प्लस बीटा? tan अल्फा। फार्मूला लगा लेते हैं। tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 60 प्लस tan बीटा प्लस tan बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 45 ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। 1 माइनस tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 60
tan बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 45। अब कैलकुलेटर से tan 60 tan 45 वैल्यू निकाल लो। काफी दफा कैलकुलेटर में वैल्यूज नहीं ठीक आती, तो जो मेथड मैंने बताया आप उस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। ये चीज है, देखो tan 60 ये है। tan का फार्मूला क्या होता है, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 60 की वैल्यू निकालनी है। tan 60 फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 60 के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर √3 ओवर बेस, बेस होती है जिसके साथ 90 का एंगल लगा होता है। अब ये 60 के साथ 90 का एंगल ये लग रहा है, तो बेस ये 1 हो गया। √3/1, √3/1। tan 60 की जगह हमने tan 60 की वैल्यू लिख ली है, प्लस tan 45। अब 45 का हम इस ट्रायंगल से वैल्यू निकालते हैं। 45 tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या होगी, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर 1 ओवर बेस। बेस 90 के साथ 45 के साथ 90 ये है 1, बेस ये होगी 1 ओवर 1। tan 45 किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 1। tan 45 की जगह आ गया 1 ओवर 1 ओवर 1 माइनस tan 60। tan 60 की अभी ऊपर वैल्यू निकाली है हमने, √3/1 इंटू tan 45। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 के। अब इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस है। जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों के नीचे 1 है, 1 एलसीएम आ गया। ऊपर √3 प्लस 1, ये मेन अवर है हमारे पास, ये मेन अवर 1 माइनस √3 1 दार √3 ओवर 1 1 दा 1 √3 प्लस 1 ओवर 1, ये मेन अवर है। अब इसके नीचे भी 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये भी वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, ये 1 इधर आ गया, माइनस। इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर √3 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये भी अवर वाली वैल्यू है, ये मेन डिवाइड है हमारे पास, ये भी अवर वाली वैल्यू है। जब इस तरह की वैल्यू आए तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू को सबसे नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। √3 प्लस 1 इंटू नीचे 1 है अवर, और दोनों मिड वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मिड में है 1 और ये वाली वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस ब्रैकेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, √3 प्लस 1 अवर। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी। ये हमने वैल्यू निकालनी थी tan 105 की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।